क्वेश्चन दिया गया है a sum of money is divided among P, Q, R and S in the ratio 4:9:3. If Q gets 560 more than R, then find the share of S. देखिए, अगर हम डायरेक्टली देखें तो P को 4 मिला है, Q को 9 मिला है, R को 2 मिला है और S को 3 मिला है। ठीक है, बात हो रही है Q की, तो Q कितना पाया हुआ है? अपना शेयर तो पाया ही पाया है, मतलब इसका खुद का जो शेयर है वो है 560 प्लस समथिंग। ठीक है, या फिर हम एक काम कर सकते हैं, माइनस समथिंग इज इक्वल टू कितना? आर, यानी कि 2 आर। ठीक है, ये आपका क्यू की वैल्यू है। कहने का मतलब ये है, या आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि आर के पास कितना है? आर के पास 2 है। ठीक है, क्यू के पास कितना है? 9 है। यानी कि आर जो है ये क्यू से 7 पॉइंट पीछे है। डायरेक्टली आप इस तरीके से भी कह सकते हैं। तो जब आप इस तरीके से कह सकते हैं तो आपके लिए समझना आसान हो गया। तो यहाँ पर आर की जितनी वैल्यू है, ठीक है, या फिर आप आर को ही छोड़ दें, 7 की जो वैल्यू है वही चीज का तो डिफरेंस है। तो 7 के बराबर हमें 560 को दिया गया है, 560 को हम 7 से डिवाइड कर देते हैं, कितना मिलेगा? 80 मिलेगा। यानी कि एक पॉइंट की वैल्यू कितनी है? 80 है। एस का हिस्सा हमें बताना है, एस को 3 मिले हैं, 8 त्रिक 24 यानी कि 240। एस का हिस्सा कितना आएगा? 240 आएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसमें समझने वाली बात यह है कि सभी के हिस्से कितने बन रहे हैं। ओके, तो क्यू जितना ज्यादा है यानी 7 पॉइंट आगे है, और 7 पॉइंट की वैल्यू आपको कितना दिख रही है? 560 दिख रही है। बस आपको इसके अलावा और कुछ नहीं करना।